राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बाल लीलाएं की हैं, यह तो आप जानते ही हो गए। लेकिन आज हम आपको ऐसी बाल लीला के बारे में बताएंगे जिसको सुनने से मात्र 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। एक समय की बात है, मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि उनकी उलाहने बहुत आती थी। इसीलिए वह क्रोधित होकर उनको छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण छुपने के लिए भागे। भगवान श्री कृष्ण भागते भागते एक कुमार के यहाँ पहुँचे और कुमार से कहने लगे कि मेरी यशोदा मैया आज मुझसे अत्यंत क्रोधित हो गई हैं, मुझे कहीं छुपने के लिए जगह बता दो। तब कुमार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम एक बड़े से मटके को उठाकर उसने कहा कि तुम इसके अंदर छुप जाओ। इतने में ही थोड़ी देर बाद यशोदा मैया उसके पास आई कुमार के और कहने लगी कि तुमने श्री कृष्ण को देखा है कहीं? वह बहुत ही अत्यंत ही उदंड होता जा रहा है, आज मैं उसे दंड अवश्य दूंगी। यह सुनकर कुमार कहने लगा, नहीं मैया, मैंने कृष्ण को नहीं देखा। वहां से मैया वापिस आ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कुमार से कि भैया मैया चली गई। तब कुमार ने कहा, हाँ कृष्ण मैया तो चली गई। तब कृष्ण कहने लगे कि मुझे बाहर निकालो। तो कुमार बोला कि मैं आपको ऐसे बाहर नहीं निकालूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम भगवान हो और मुझे पहले यह वचन दो कि मेरा 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तब भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। तब कुमार बोला, अभी ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले मेरे परिवार को भी वचन दो कि मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ठीक है, अब तो मुझे बाहर निकाल लो। तब वह कहने लगा कि जिस मिट्टी के घड़े के अंदर तुम छुपी हो, वह मिट्टी में बैलों पर लाद के लाया था, इसीलिए उन बैलों के भी लिए तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करना पड़ेगा। तब कृष्ण कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें यह भी वचन दे देता हूँ कि तुम्हारी बैल भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे, अब तो मुझे बाहर निकाल लो। तब कुमार कहने लगा, प्रभु एक वचन और मुझे देना पड़ेगा आपको, बस एक आखिरी विनती है तुमसे। तब कृष्ण कहने लगे, अब यह भी बता दो क्या है। तब वह कहने लगा, जो हमारा और तुम्हारा जो संवाद इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके लिए ही तुम्हें 84 लाख योनियों से छुटकारा देना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने देखा कि इसका दूसरों के प्रति कितना प्रेम भाव है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, यह वचन भी मैं तुम्हें देता हूँ, जो हमारी तुम्हारी कहानी को पढ़ेगा सुनेगा, उसको भी 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुमार ने भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाला और उनके पैरों पर गिर पड़ा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण उसका अत्यंत प्रेम देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुमने मुझे इतने वचन में क्यों बांधा है। तब वह कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात प्रभु परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हो। मेरे घर में पधार कर तुमने मेरा घर, मेरी कुटिया को धन्य कर दिया और इन बर्तनों को भी उद्धार हो गया। जिनको आपका स्पर्श मिल गया है, आज हम परिवार सहित प्रभु धन हो गए हैं, आपने हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और वह कहने लगा, प्रभु अब हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। कुमार कहता है कि जो भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, क्या वह मटके को नहीं उठा सकते थे?
यह तो उन्होंने अपना भक्त दीन जानकर मुझ पर कृपा की है और मेरा प्रेम देखकर उन्होंने मुझे वचन दिया है 84 लाख योनियों से मुक्त होने का। तो मित्रों, जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा वह भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण, जिन्होंने अनेकों बाल लीलाओं द्वारा अनेकों गरीबों भक्तों का उद्धार किया है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ प्रेम से रिझते हैं, यह बात सत्य है। उन्हें किसी के धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। प्रेम के भूखे भगवान श्री कृष्ण ने एक कुमार पर कैसे दया की, इस वीडियो में आपने देखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। राधे राधे।